तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में शीजान खान ने उम्र और धर्म की वजह से तुनिशा के साथ ब्रेकअप की बात मानी है। आरोपी ने बताया कि श्रद्धा केस भी उनका रिश्ता टूटने की वजह थी। शीजान का कहना है कि उस समय देश में चल रहे माहौल से वो परेशान था, इस वजह से उसने तुनिशा से अलग होने का फैसला किया। शीजान ने यह भी दावा किया कि तुनिशा ने ब्रेकअप की बात अपनी माँ से बताई थी, जिसके बाद तुनिशा की माँ ने उससे फिर से रिश्ते में आने को कहा था। तुनिशा केस की जांच के बीच उनकी मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है। तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने कहा है कि शीजान ने शादी का झांसा देकर रिलेशन बनाया, जबकि वो पहले से ही कई लड़कियों के संपर्क में था। 3-4 महीने शीजान ने तुनिशा का इस्तेमाल किया और अचानक उससे ब्रेकअप कर लिया। विनीता शर्मा ने कहा कि शीजान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा गया है। इस बीच पुलिस लगातार तुनिशा और शीजान के करीबियों से पूछताछ कर रही है और हर एंगल से केस की जाँच कर रही है। वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत दशकों पहले हुई पुरानी भूल को सुधार रहा है। आजादी के अमृतकाल में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्राण फूंका है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भविष्य में सफलता के शिखर पर ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरिए से भी आजाद होना होगा। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी के असाधारण साहस और बलिदान को याद किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि साहिबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी शौर्य गाथा को भुला दिया गया। अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर मथुरा की कोर्ट के हालिया आदेश पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने दावा किया है कि सिविल कोर्ट ने 1991 के एक्ट का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट ने सर्वे के पहले उपाय के तौर पर आजमाया है, जबकि कानून के जानकार मानते हैं कि सिविल मामलों में सर्वे लास्ट रिसॉर्ट यानी आखिरी उपाय होना चाहिए। दरअसल मथुरा की अदालत ने 8 दिसंबर को हिंदू संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए संपत्ति की अमीन रिपोर्ट मांगी है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि एक तरह से मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये एक तरफा आदेश है। उनका पक्ष सुने बिना ही आदेश पारित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ शनिवार को दिल्ली पहुंचे और सोमवार सुबह वो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर ट्वीट की और लिखा है कि सम्मान करना हमारे देश की परंपरा है और हम देश की हर समृद्ध परंपरा की मजबूती के लिए काम करेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी के इरादों पर सवाल उठाया। बीजेपी ने मांग की कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विवादित ट्वीट करने वाले कांग्रेसी नेता गौरव पांधी पर कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चीन की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को अपनी पार्टी पर ध्यान देने की नसीहत दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग सेना पर सवाल उठाते हैं और उसका अपमान करते हैं। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस चीन को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेरती रही है। राहुल गांधी ने रविवार को यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था और चीन के खतरे को लेकर सवाल उठाए थे। अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि जब डोकलाम हुआ था तब राहुल गांधी चीन के अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला का सोमवार को वॉइस सैंपलिंग टेस्ट किया गया। इसके लिए दिल्ली पुलिस आरोपी को तिहाड़ जेल के सेंट्रल फॉरेंसिक लैब ले गई। दरअसल इस केस में पुलिस को एक ऑडियो मिला है। इसमें आफ्ताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। इसी ऑडियो से आफ्ताब की आवाज का मिलान करने के लिए पुलिस ने आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि केस में ये ऑडियो अहम सबूत हो सकता है। इससे पता चल सकता है कि आखिर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों की। सीबीआई की CFSL टीम आफ्ताब का वॉइस सैंपल और ऑडियो सबूत सैंपल का मिलान करेगी। बैंक लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में ICICI बैंक की पूर्व MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि जब चंदा कोचर ICICI बैंक की कमान संभाल रही थी तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था। बदले में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू रिन्यूएबल को वीडियोकॉन से निवेश मिला था।
कोलकाता एयरपोर्ट पर विदेश से आए 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर से आई ब्रिटेन की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ दुबई से कोलकाता आया एक यात्री भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों संक्रमितों को आइसोलेट किया गया है। इससे पहले यूपी के आगरा में विदेश से आने वाला 1 और गया में विदेश से आने वाले 4 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे। गया में जो यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से 3 इंग्लैंड और 1 म्यांमार का है। कोरोना के खतरे को देखते हुए कर्नाटक में नए साल के जश्न के दौरान मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर के ने कहा है कि नए साल का जश्न पब, रेस्तरां और बार में मनाने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही इन जगहों पर नए साल का जश्न रात 1 बजे के पहले खत्म हो जाएगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और ये कदम एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं। आम लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। मदर डेयरी ने दूध के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आज से मदर डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा हो गया है। मदर डेयरी ने इनपुट लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए दिल्ली एनसीआर के बाजार में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 66 रुपए प्रति लीटर कर दी है, जबकि टोन दूध की कीमत 51 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 53 रुपए कर दी है। यूपी के बांदा में एक 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की वारदात सामने आई है, जहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घर में अकेली पाकर मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाना चाहा। दरअसल कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर गए थे। उसी दौरान उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने आंगन में खेल रही मासूम को बहलाकर अपने पास बुला लिया और अश्लीलता करने लगा। बच्ची जब तक हैवानियत का शिकार बनती तब तक मासूम की आवाज सुनकर उसकी मां आ गई, जिससे आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने 376 पॉक्सो सहित गंभीर मामलों में केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाशों ने ईंट पत्थर से मार कर चौकीदार की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। मृतक के परिजनों में हत्या को लेकर काफी गुस्सा है। हत्या किसने की और क्यों की, फिलहाल इसका पता नहीं चला है। पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। आजमगढ़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर कुदाल से मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया था। गुस्से में आकर पति ने पत्नी को मारा, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।